स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मार्किंग स्कीम क्लास 12 का डिस्कस करेंगे, जो कि सोशियोलॉजी का मार्किंग स्कीम होगा आपका। और 2024-25 वाले सेशन के लिए मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है और 3 घंटे का पेपर था 80 मार्क्स का। तो आंसर डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट का आपका क ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ही सही थे और आर सही व्याख्या भी करता था। सेकेंड का घ डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा जो सुल्ताना का ड्रीम था, वो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। थर्ड का आप भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत ही आसान होता है, ये स्टेटमेंट भेदभाव के लिए सही नहीं है, तो यस डी ऑप्शन। फोर्थ का है आपका फर्स्ट महात्मा गांधी, तो आपको योजना का नाम लिखना था। एक ऑप्शन में आपको ग्रामीण नहीं लिखा था, रूरल नहीं लिखा था, तो वो गलत हो जाएगा। वो टिक करा है तो वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ का घ ऑप्शन आ रहेगा, अप्रियता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती है, साथ साथ तथाकथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशासनों की व्यवस्था भी करती है। 16 का कहा जाएगा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने स्त्री शिक्षा पे करा था, उन्होंने स्कूल खुलवाया था, रात में ही पढ़ाती थी वो। नेक्स्ट 7th का इनकी पत्नी पढ़ाती थी वैसे। 7th का कहा आपका नागरिक और परिवार हो जाएगा। 8th का जो वेस्टर्न के लोग हैं वो अब सेकुलर पथ निरपेक्ष को अपना रहे हैं, तो उसे पथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। 9th का ख आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। 10th का पंजाब से लिखने वाली महिला की एक पत्रिका को निवास वाला जो बुक थी आपका वो दे रखा है। 11th का एक षड्यंत्र और संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों, सभी कुछ में लिखा था, कुछ वर्गों नहीं, तो ऐसा ऑप्शन थे, बट आपका ऑप्शन गा सही है। 12th का खा हो जाएगा, दोनों सही थे लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा था। 13 का खा होगा क्योंकि ए आर दोनों सही थे लेकिन खा व्याख्या नहीं कर रहा था। 14 का ख जाति हो जाएगा। 15 का खा औद्योगिकरण। 16 का जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही जो ग्रोथ रेट होता है वो कहलाता है हमारा। सेक्शन डी में आपको 17 क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली हमारे लिए कैसे हेल्प करती है, बिल्डिंग एक नया हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में या हमें अच्छा आदमी बनाने में कैसे फैमिली अच्छे सपोर्ट करती है, तो वो स्नेह व देखभाल देकर परिवार के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बताकर। और आपने इसमें ये लिखा, आपने भी कोई और पॉइंट लिखा है तो उसके भी मिल जाएंगे आपको मार्क्स। अथवा में जनजातीय लोगों से उनकी ज़मीनें छीनना, खनिजों के दोहन के कारण जनजातीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करना। फिर क्वेश्चन था कि जो सेक्स रेशियो है वो कम क्यों है, तो लिंग विशेष के गर्भपात यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही चेक कर लेना कि हाँ लड़का हो या लड़की, तो एक तो वो कारण होता है। और शेफ और बच्चों का देखभाल यानी लड़कों की ज़्यादा सेवा होती है, लड़कियों को कम होती है, यानी इक्वली ट्रीट नहीं करते कि कोई भी प्रेफरेंस होगी तो लड़के को दे दिया, तो वो भी उससे भी लड़कियाँ ईजिली डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती। या फिर आप दहेज भी लिख सकते थे या वंश को आगे बढ़ाना भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। नेक्स्ट 19 में जाति और जनजाति में अंतर, तो जाति में अशुद्धता देखी जाती है, धर्म में विश्वास होता है और धर्म ग्रंथ मिलते हैं, पर जनजाति में नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, और ऐसे ही आपको और पॉइंट लिखने थे। फिर 20 क्वेश्चन सांस्कृतिक एकीकरण और समाज आत्मसात्करण क्या होता है वही पूछा था। तो सांस्कृतिक एकीकरण और समाजता की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नए शामिल हो या अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति खो देते हैं तथा प्रभावशाली वंशजों को संस्कृति को अपना लेते हैं, यानी यह प्रक्रिया की अंतर्गत एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ मिल जाती है, यही है। सिंपल लिखो वो भी आंसर मिल जाएगा। वह स्वैच्छिक यानी अपने आप करते हैं लोग, उसका मतलब ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में सामाजिक संसाधनों का तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामाजिक विषमता कहलाती है। हम विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं कि किस प्रकार कुछ लोगों का संसाधन पहुंचने के कारण वो अपने मुकाबले अलग तरह का जीवन जीते हैं जिनके पास संसाधन नहीं पहुंचते। नेक्स्ट नाम पूछा था जिन्होंने 1901 का सेंसस कराए थे, जनगणना कराई थी, तो वो हर्बर्ट रिजले थे। और ये इस जनगणना का क्या मतलब स्पेशल क्यों थी है, तो ये अंतर्गत सामाजिक अधिक्रम यानी उस वक्त की सोसाइटी को जानने के लिए था ना, तो सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के प्रयत्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इस स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश में शासन अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मुझे ढंग से याद नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24, ये सही है कि उपनिषद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा में एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब अब अंग्रेज़ों ने कुछ तो दिया हमें, क्यों हुआ, मतलब आपके लायक, आपको क्या लगता है अच्छी बात है या बुरी बात है? तो हमको आंसर में लिखना था हाँ, शिक्षा के लिए तो सही है। अंग्रेजी भाषा में कुचल नए मध्य वर्गीय भारतीयों ने पश्चिम में के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा तथा जाना और उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणाएं से अवगत हुए, यानी वो कैसे अपनी सोसाइटी को चलाते वो सब भी हमने देखा। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा। इसमें नए विचारों को राह मिली, परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ, उनकी पुनर्विवेचना भी हुई। तो ये ऐसा आपको लिखना था। अथवा का क्वेश्चन है, कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी? लैंगिक परिस्थिति और जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वह मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कई बातों को जान सके। अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं के सामना करना पड़े, जिसमें आचार्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, जाति, रिश्तेदारी, परिवार, व्यवसाय समूह आदि। 26 का आपका आंसर है, पहले जो लोग अपने व्यापार करते थे प्रभावित हुए, मशीनों पर निर्भरता बढ़ी, यानी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वही लिखना था। तो हाथ से कार्य करने वाले लोगों का काम कम हुआ, लोगों को व्यापारी के अनुसार काम करने पड़े। सांप्रदायिक का अर्थ क्या है? धार्मिक पहचान और आधारित आक्रामक उग्रवाद। सांप्रदायिक एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। ये एक इसमें आपको क्या लिखना था कि आप किसी एक रिलीजन, एक धर्म को बहुत आपका जो भी धर्म है, मैं जस्ट इमेजिन आप हिंदू धर्म को मानते हो पर मुस्लिम धर्म को गाली देते हो या गुस्सा करते हो या हेट फैलाते हो, तो ये गलत बात है। इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं और ये बहुत गलत होता है। तो यही इसमें लिखना था आपको। एक अनूठा भारतीय अथवा शायद दक्षिण एशियाई अर्थ है जो साधारण अंग्रेजी बीच के भाव से विभिन्न है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनल कहते हैं इसे। कम्युनलिज्म शब्द का अर्थ व्यक्ति की बजाय समुदाय यानी कम्युनिटी या सामूहिकता से जुड़ा हुआ। सांप्रदाय राजनीति से सरोकारी रखती है, धर्म से नहीं। नेक्स्ट, अथवा हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों को वर्णन कर सकते हैं जिसकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, निर्जायता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी सांस्कृतिक इतिहास और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। लेकिन ऐसे परिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशेषताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटी के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, निर्जातियाँ आदि नहीं है। दूसरी ओर अनेक आशाएं, धर्म व निर्जातियों जो कई राष्ट्रों में पाई जाती है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि ये सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबी। फिर नहीं, आपका 28वां का आंसर है, राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए और कारखानों की खुदाई शुरू करने के लिए, जिसके लिए जनजातीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यानी जो अंग्रेजी चेंजेस लाए गए तो वो अच्छे थे या बुरे थे? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन था। तो जनजातीय इलाके देश के खनिज संपन्न और वंशाधित भागों में स्थित थे, इसलिए उनके भी क्षेत्र में उनका जीवन मुश्किल हो गया। जनजातीय लोगों ने उनकी ज़मीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातीय लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में आंसर था 1850 का जनजातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 2005 का संविधान संशोधन अधिनियम और भारत का संविधान। 30वें में आधुनिकीकरण के बारे में था सकारात्मक सोच तथा संगत निर्णय, प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार आदि को आधुनिकीकरण कहेंगे। इसकी विशेषताएं हो जाएंगी सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजीन दृष्टिकोण, उपयोगिता गणना और विश्व विज्ञान की सत्यता को महत्व, व्यक्ति को प्राथमिकता। निवास स्थान के आधार पर पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार, जहाँ जब नवविवाहित जोड़ा यानी कपल्स जो होते हैं वो माता पिता के साथ रहते हैं, वर के साथ रहते हैं, लड़की के साथ रहते हैं, और जब लड़की के साथ रहते हैं तो माता लड़की के घर में रहते हैं, तो मातृस्थानीय परिवार हो जाएगा। और वंश के आधार पर पितृवंश परिवार, जब जायदाद वंश पिता से पुत्र को मिलती है, और मातृवंश परिवार जब जायदाद माँ से बेटी को मिलती है। नेक्स्ट,
प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के निर्दिष्ट संपूर्ण स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु दर, रंग नियंत्रण, जन्मावस्था और बेहतर पोषण उन्नत तरीकों से अपेक्षाकृत तेज़ी से ला दी जाती है। नेक्स्ट खंड का में फर्स्ट का आपका 8.9 और 64.6 था। सेकंड का 21.7 और 16.7 था। थर्ड का साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानता इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है। निरक्षर माता पिता ये सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा बंधित हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं। दृष्टिबंधित में छात्राओं के लिए भी यही था 8.9 इंटू 6 और 64.6 और सेम क्वेश्चन और सेम आंसर यहाँ पे दे रखा था। नेक्स्ट 34 का काम है आपका सरकारी अभिलेखाओं तक पहुँचने का अधिकार, पारदर्शी तरीक़ों से आम जनता तक सूचना पहुँचने का जरिया। खा में इस अधिनियम की शर्तों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी निकाय अथवा राज्य का कर्तव्य से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकरण की आशा की जाती कि ये शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर उसे उत्तर देगा। और नागरिक सूचना प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट अथवा अन्य भी इलेक्ट्रॉनिक रीतियों से माध्यम ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक ज़रूरतें। अधिकारियों को हनन, आदिवासियों की भूमिका अधिकृत करना, आदिवासियों का विस्थापन, विकास परियोजना के नाम पर आदिवासियों के जंगलों का छीन जाना, भूमि का अपहरण और बार बार विस्थापन, ये आपको लिखने थे आदिवासी के क्या क्या स्ट्रगल हैं। तो आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। आपने अगर अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखा है तो आप आंसर मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।